नमस्कार, मैं रीना सिंह गुर्जर एजुकेशन लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। अच्छा, मनोविज्ञान में मैंने आपको एक बार बताया था कि जो हमारा लक्ष्य होता है, उसको हासिल जब हम करते हैं, यानी कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए, ठीक है, बहुत सारी बाधाओं का हमें सामना करना पड़ता है। लर्निंग जब मैं आपको लर्निंग का चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत सारी बाधाएं होती हैं जो कि जिनको हमें फेस करना होता है और तभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। या हम कोई भी छोटा सा काम शुरू करते हैं तो बाधाएं जरूर आती हैं, और यदि हमने ठान लिया है कि हमें उस लक्ष्य को हासिल करना है तो वो बाधाएं हम इजीली फेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आज के समय में जो बाधा है वो है आज की जो सिचुएशन है, यानी जो महामारी है, ठीक है, वो सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है और जो कि विद्यार्थियों के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। तो बच्चों, आपको अपने एम पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, वहाँ पर कंसंट्रेट करना है। और अगर आपको आपका लक्ष्य पाना है तो इन बाधाओं को आप, मुझे पूरा यकीन है कि आप इन बाधाओं को फेस जरूर कर पाओगे, ठीक है। तो एक स्माइल के साथ, क्योंकि शायद आज की ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग शायद हंसना भी भूल गए हैं, तो एक अच्छी सी स्माइल के साथ में आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक होगा मनोविज्ञान के संप्रदाय। उसके अंदर जो है, जिस संप्रदाय की हम बात करेंगे, व्यवहारवाद संप्रदाय की। तो मनोविज्ञान की संप्रदाय, ठीक है, मनोविज्ञान के संप्रदाय में आज जिस संप्रदाय की हम बात करेंगे वो है व्यवहारवाद। कौन से संप्रदाय की बात करेंगे हम? व्यवहारवाद की। तो देखिए, यदि हम व्यवहारवाद की शुरुआत की हम बात करें तो इससे पहले मैंने आपको संरचनावाद और प्रकार्यवाद के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो संरचनावाद और प्रकार्यवाद, ठीक है। संरचनावाद और प्रकार्यवाद, जब इन दोनों के बीच में द्वंद्व चल रहा था, जब इन दोनों के बीच में द्वंद्व चल रहा था, तो हमारे एक महाशय जी हैं, एक्सपर्ट हैं, वॉटसन महोदय। कौन? वॉटसन महोदय। उन्होंने इनकी फूट का क्या उठाया? फायदा उठाया, और ये किसको लेकर के आए? व्यवहारवाद को, ठीक है। कौन लेकर के आए थे व्यवहारवाद को? वॉटसन। जे बी वॉटसन व्यवहारवाद को लेकर के आए। इन दोनों के द्वंद्व का फायदा उठा करके और हमारे वॉटसन साहब किसको ले आए? व्यवहारवाद को, अपने व्यवहारवाद को लेकर के आए, ठीक है। कब लेकर के आए थे? ये लेके आए थे 1913 में। कब लेके आए थे? 1913 में। देखिए, व्यवहारवाद की यदि हम बात करें तो हाँ, व्यवहारवाद की शुरुआत करने वाले वॉटसन महोदय थे। 1913 में इनकी शुरुआत की थी इन्होंने। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि व्यवहार शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? तो व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने। किन साहब ने किया था? विलियम मैकडूगल जी हैं। उन्होंने व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, और किस पे किया था? इनकी बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इनकी बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। उसमें इन्होंने
व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया? तो देखिए, व्यवहारवाद के जो जनक है वो कौन है? वॉटसन है। 1913 में कौन थे व्यवहारवाद के जनक? वॉटसन। 1913 में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जब संरचनावाद और प्रकार्यवाद इन दोनों का जब द्वंद्व चल रहा था, तो इन्होंने इसका फायदा उठाया और ये अपने व्यवहारवाद को सामने लेकर के आए। और इन्होंने क्या किया? चेतना शब्द को नकार दिया। इन्होंने चेतना शब्द को नकार दिया, यानी कि इन्होंने चेतना को बिल्कुल नकार दिया कि मनोविज्ञान जो है उसमें चेतना की जो अवधारणा है उसको इन्होंने नकार दिया, आलोचना की। और ये चीज शायद पहले मैंने आपको क्लियर कर दी थी। चेतना शब्द का सब बहुत ज्यादा जो इन्होंने विलियम मैकडूगल ने जो है चेतना शब्द की क्या की थी? आलोचना की थी अपनी बुक में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? चेतना शब्द को बिल्कुल नकार दिया और इन्होंने जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो इन्होंने माना, इन्होंने मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसको माना? इन्होंने मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना व्यवहार को। किसको माना? व्यवहार को। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि व्यवहारवाद की शुरुआत कब हुई थी? व्यवहारवाद की शुरुआत 1913 में वॉटसन के द्वारा हुई थी। और इसकी शुरुआत क्यों हुई थी? इसकी शुरुआत संरचनावाद और प्रकार्यवाद, ठीक है, जब इन दोनों का जो द्वंद्व चल रहा था, संरचनावाद और प्रकार्यवाद, इसको नकारते हुए इन दोनों की आलोचना करके, और इन्होंने जो है हमें कह सकते हैं कि मनोविज्ञान से जो चेतना से व्यवहार के विज्ञान पर जो है लेकर के आए थे, वो कौन लेके आए थे? वॉटसन। ठीक है, मनोविज्ञान से चेतना को इन्होंने, यानी कि चेतना को नकार दिया, चेतना की इन्होंने आलोचना की और किसको लेकर के आए? व्यवहारवाद को लेकर के आए। और इन्होंने जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना, वो किसको माना? व्यवहार को माना। ठीक है, तो यदि पूछा जाए व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बिल्कुल विलियम मैकडूगल ने किया था। लेकिन यदि पूछा जाए कि जो व्यवहारवाद के जनक कौन थे, तो जेबी वॉटसन थे। 1913 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु थी वो किसको माना था? व्यवहार को माना था। देखो, पावलोव का सिद्धांत, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत आपने पढ़ा है। ठीक है, पावलोव का अनुबंधन का जो सिद्धांत है आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इस सिद्धांत से प्रेरित होकर के और व्यवहारवाद संप्रदाय की शुरुआत हुई थी। किससे? पावलोव के अनुबंधन के सिद्धांत से प्रेरित होकर के इस व्यवहारवाद संप्रदाय की शुरुआत हुई, व्यवहारवाद की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समर्थक की। किसकी? तो एक बार यहाँ ये चीज हम क्लियर कर लेते हैं कि व्यवहारवाद है, जो व्यवहारवाद की शुरुआत कब हुई थी? 1913 में हुई थी, वॉटसन के द्वारा हुई थी। व्यवहार शब्द की उत्पत्ति, व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में विलियम मैकडूगल ने किया था। इन्होंने जो वॉटसन ने जो है वो चेतना शब्द को बिल्कुल नकार दिया था। ठीक है, इन्होंने संरचनावाद और प्रकार्यवाद, ठीक है, इनके अंदर इनमें जब द्वंद्व चल रहा था तो इनका इन्होंने क्या किया? इन्होंने फायदा उठाया इस बंदे ने और व्यवहारवाद को लेकर के आए। ठीक है, यानी कि इन्होंने इनकी आलोचना की, नकार दिया इनके सिद्धांत को, इनके जो है नकारते हुए और व्यवहारवाद को लेकर के आए। इन्होंने मनोविज्ञान को जो है चेतना का विज्ञान नहीं माना और 1913 में वो व्यवहारवाद को लेकर के आए। इन्होंने मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसको माना? व्यवहार को माना। और इनका जो ये व्यवहारवाद है वो पावलोव के अनुबंधन के, ऐसा कहा जाता है कि पावलोव के अनुबंधन के सिद्धांत से प्रेरित होकर के वॉटसन ने जो है व्यवहारवाद की शुरुआत की थी। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इसके कौन कौन उनके जो समर्थक हैं, व्यवहारवाद के समर्थक है वो कौन कौन थे। तो देखो, व्यवहारवाद के
समर्थक की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है समर्थक में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है स्किनर का। ठीक है, किसका नाम आता है? स्किनर का। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करते हैं समर्थक की, तो क्या है? हल। ठीक है, और हल के बाद में जो पावलव, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, पावलव, और चौथे हैं विलियम मैकडूगल। तो ये चार जो साइकोलॉजिस्ट हैं, स्किनर, हल, पावलव और मैकडूगल, ये चारों कौन थे? इनके समर्थक थे, व्यवहारवाद के समर्थक थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो व्यवहारवाद, ऐसा कहा जाता है कि व्यवहारवाद में उद्दीपक अनुक्रिया को महत्व दिया गया। किसको? अब बात करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया की। यदि हम बात करते हैं तो आप लोग कि उद्दीपक क्या होता है, अनुक्रिया क्या होती है। ओके, चलो ठीक है। जब अचानक से जब आपकी क्लास चल रही होती है और जब लंच होता है तो बेल बजती है। ओके, और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बेल की आवाज सुनकर के एकदम क्लास से बाहर आ जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि क्या हो गया, अब लंच टाइम हो गया है, लंच ब्रेक हो गया है। तो वो जो बेल की आवाज है, वो जो घंटी की आवाज है, जो बच्चों को जब सुनाई दी तो बच्चे उसकी आवाज को सुनकर के बच्चों ने क्या दिया? रेस्पॉन्स दिया, बच्चों ने क्रिया की। ठीक है, तो उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक को देख करके, यानी कि जिसको देख करके हम क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। जिसको देख करके हम क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। तो इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया, व्यवहारवाद में यदि हम बात करें तो उद्दीपक अनुक्रिया को महत्व दिया गया कि उद्दीपक को देख करके जो मनुष्य है या प्राणी है वो क्या करता है? अनुक्रिया करता है। पावलव का जो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है उसमें भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने कि जो कुत्ता है, पावलव का जो कुत्ता था, ठीक है, वो भोजन को देख करके अनुक्रिया करता था। और कुत्ता क्या अनुक्रिया करता था? कि भोजन को देख करके उसके मुंह से अपने आप लार गिरना शुरू हो जाते थे। ठीक है, तो जो उद्दीपक हुआ वो तो भोजन हुआ, ओके, और लार गिरना क्या हुई? उसकी क्रिया हुई। ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करें व्यवहारवाद में किसको महत्व दिया गया? उद्दीपक और अनुक्रिया को। किसको महत्व दिया गया? उद्दीपक और अनुक्रिया को। और अनुबंध के जो पावलव के अनुबंध के सिद्धांत से प्रेरित होकर के इस सिद्धांत की शुरुआत, ये व्यवहारवाद की शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि एक बहुत ही फेमस सेंटेंस है, कथन है वॉटसन महोदय का। उन्होंने कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए और जो आप चाहते हैं मैं उसे वो बना दूंगा। ठीक है, तो उनका जो ये सेंटेंस है ना, उससे से ये क्लियर पता चल जाता है कि इन्होंने कहीं भी आनुवांशिकता का जिक्र नहीं किया है। यानी कि इनका क्या मानना था कि आनुवांशिकता का प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चे के व्यवहार पर। ठीक है, बच्चे के व्यवहार पर किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या माना कि बच्चे के व्यवहार पर किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण के अनुसार बच्चा अपने आप को ढालता है। ठीक है, ना कि आनुवांशिकता का। ठीक है, एक चीज ये है कि किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? देखो हम यहाँ पर जो है, क्योंकि जो भी प्रयोग किए गए थे वो मोस्टली जानवरों पर, पशुओं पर किए गए थे। और सबसे पहले पशुओं पर किए गए, यानी कि पशुओं के व्यवहार को जानने के लिए प्रयोग किया गया। और उसके बाद में जो है मानव व्यवहार को जानने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं
कि जो व्यवहार है, प्राणी के जो व्यवहार है, व्यवहार पर किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का। किसका प्रभाव पड़ता है? इनका क्या मानना था कि व्यवहार पर किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, आप जो भी चाहते हो मैं उसे वो बना दूंगा। ठीक है, बहुत ही फेमस कथन है ये वॉटसन महोदय का। उन्होंने इसीलिए ये बात कही थी कि जो बच्चे के व्यवहार पर आनुवंशिकता का प्रभाव ना पड़ते हुए बच्चे के व्यवहार पर किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें तो क्योंकि हम व्यवहार का मापन कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको व्यवहार को वस्तुनिष्ठ, इन्होंने वस्तुनिष्ठ व प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पर बल दिया। प्रयोगात्मक, वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पक्ष में थे ये। क्यों? क्योंकि वस्तुनिष्ठता की यदि हम बात करें तो जो कि किसी भी चीज को हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही इजी बना देता है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान है उस पर इन्होंने बल दिया था। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपके ये चीज क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। और यदि हाँ, एक चीज और है कि यदि संरचनावाद और प्रकार्यवाद की बात करें तो उन्होंने जो मनोविज्ञान की जो विधि बताई थी अध्ययन की, वो बताई थी अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, और अंतर्दर्शन विधि को वॉटसन ने नकार दिया और उन्होंने मनोविज्ञान की 4 विधियां बताई। कितनी विधियां? 4 विधियां। इन्होंने मनोविज्ञान की कितनी विधियां बताई? 4 विधियां बताई अध्ययन की। कौन कौन सी? पहली है प्रेक्षण। ठीक है, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। दूसरी क्या है? अनुबंधन। ठीक है, ओके। तीसरी क्या है? परीक्षण। ठीक है, और चौथी है जो शाब्दिक रिपोर्ट। सॉरी, ये इन्होंने मनोविज्ञान की 4 विधियां, अध्ययन की 4 विधियां इन्होंने बताई। तो ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। व्यवहारवाद, इसमें मेन जो भी था मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवाद की शुरुआत किसने की, तो व्यवहारवाद की शुरुआत करने वाले थे वॉटसन महोदय। 1913 में इन्होंने व्यवहारवाद की शुरुआत की। व्यवहार शब्द के प्रयोग की यदि हम बात करें तो व्यवहार शब्द का प्रयोग करने वाले थे विलियम मैकडूगल, जिन्होंने अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। व्यवहारवाद उद्दीपक अनुक्रिया पर आधारित है, या हम ये कह सकते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत पर ये आधारित था। ठीक है, उद्दीपक को देख करके जो है प्राणी क्या करता है? अनुक्रिया करता है। दूसरा कि पावलोव के जो सिद्धांत है, पावलोव की जो थ्योरी है, शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, उससे प्रेरित होकर के व्यवहारवाद की शुरुआत हुई थी, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी कि जो संरचनावाद और प्रकार्यवाद है, ठीक है, उन दोनों की इन्होंने आलोचना की, ये बिल्कुल भी उनके समर्थक नहीं थे और इसीलिए इन्होंने जो है व्यवहारवाद की शुरुआत की, वो चेतना के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, इसीलिए इन्होंने व्यवहारवाद की शुरुआत की। इनका मानना था कि व्यवहार पर, कोई भी प्राणी है उसके व्यवहार पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, आनुवंशिकता का प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्होंने मनोविज्ञान को वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक बताया। ठीक है, इन्होंने मनोविज्ञान की जो विधियां बताई हैं वो कौन कौन सी बताई? प्रेक्षण, अनुबंधन, परीक्षण और शाब्दिक रिपोर्ट। यदि हम बात करें समर्थकों की तो इनके जो समर्थक थे वो थे स्किनर, हल,
पावलव और मैक्डूगल, ये कौन थे? ये इनके समर्थक थे। तो जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने मेरे ख्याल से क्लियर कर दी है और आपके समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ध्यान रखिएगा और सेफ रहिएगा। अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। ओके, घर में रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।